इमरान खान के साथ अब पूरा शरीफ खानदान भी जेल में। लंदन पुलिस के एक्शन से नवाज शरीफ के बेटे भी ना बच सके। मकाफाते अमल शुरू। अब तक की सबसे बड़ी खबर आ गई। पाकिस्तान को लूटने वालों की अब खैर नहीं। नवाज शरीफ के पूरे खानदान को लंदन पुलिस ने दबोच लिया। बड़ी चोरी पकड़ी गई। इमरान खान से पंगा लेने का अंजाम। इमरान खान को चोर कहने वाले खुद आलमी चोर बन गए। पाकिस्तान से मफरूर लंदन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। नून लीग में मातम। इमरान खान ने बड़ी बड़ी विकेटें उड़ा के रख दी। ये पाकिस्तान नहीं लंदन है। हम हर हाल में इंसाफ करके दम लेंगे। नवाज शरीफ को बड़ा पैगाम दे दिया गया। दोस्तों, लंदन में हसन नवाज और हुसैन नवाज गिरफ्तार। मरियम और नवाज शरीफ के बाद दोनों बेटे पकड़े गए। मफरूर खानदान एक बार फिर से रुस्वा हो गया। एक एक करके तमाम रास्ते बंद होने लगे। लंदन के बाद यूरोप और अब अमेरिका भाग निकले, लेकिन बेटे बच ना सके। बेटी और नवासे भी हमरा। एयरपोर्ट से आने वाली ताजा तरीन तफसीलात ने सब कुछ खोल के रख दिया। पाकिस्तान में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने वाले शरीफ खानदान की तारीखी जिल्लत। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान ने अपने बयान के मुताबिक काम कर दिखाया। लंदन की अदालत में अहम फैसला। शहबाज शरीफ भी ना बच सके। सियासत गई भाड़ में, पहले खुद को बचाओ। पाकिस्तान को लूटने वालों की चीखें पूरा यूरोप सुनने लगा। उधर अमरीकी पाकिस्तानियों ने भी कमाल कर दिया। नवाज शरीफ की आमद से कबल ही ऐसा इस्तकबाल कि दुनिया में चर्चे होने लगे। पाकिस्तान का पैसा लूटकर बाहर रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। इस हकदार की वीडियो से भी कमाल वीडियो सामने आ गई। एक एक फर्द ने मुहिब्बे वतन होने का हक अदा किया। अब पाकिस्तान किसका है, फैसला हो गया। अमेरिका ने भी नवाज शरीफ के आगे हाथ जोड़ दिए। दोस्तों, अप्रैल 2022 में 13 सियासी जमातों के तहत ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इक्तदार से हटाने के बाद मुल्क को क्या दिया, ये बहुत अहम सवाल है। अगले इलेक्शन में ये सवाल जरूर उठेगा। इमरान हुकूमत पर ऑपोजिशन का सबसे बड़ा इल्जाम बुरी हुक्मरानी या मिस गवर्नेंस था। इमरान हुकूमत माशी सूरत हाल को सुलझाने में नाकाम थी। महंगाई के खात्मे और बैरून मुल्क से अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इसके दावे गैर हकीकी थे। महंगाई के जोर को कंट्रोल करना भी तहरीक इंसाफ के बस की बात नहीं थी। अहम बात ये थी कि इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बिगड़ गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत फारिग करना आसान हो गया। मुस्लिम लीग नून, पीपीपी और एएनपी, बीएनपी और एमक्यूएम, जेयूआईपी समेत दूसरी जमातों को हुकूमत बनाने का मौका मिला। ये इत्तेहादी हुकूमत भी महंगाई खत्म करने में न सिर्फ नाकाम रही, बल्कि इस दौर में महंगाई का बोझ लोगों पर बढ़ा दिया गया। लोग बढ़ती हुई अशियाई जरूरियात की कीमतों के बोझ तले पिस गए। पीडीएम के सरकर्दा लीडरों पर ये इल्जाम भी लग रहा, इन पर नैब में बदउनवानी के जो केस रहे थे वो सारे खत्म कर दिए गए। नैब कवानीन में तरमीम करके नैब को अपाहिज बना दिया गया। एक तरमीम ये भी की गई कि 50 करोड़ तक की बदउनवानी के केस नैब के दायरे इख्तियार से बाहर होंगे। इन तरमीम से पीडीएम की चोटी के लीडर्स को क्लीन चिट मिल गई। पंजाब और केपीके ख्वां की असम्बलियां टूटने के बाद मौजूदा आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हुए, बल्कि वहां कायम होने वाली हुकूमतें अभी तक अपना काम कर रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तस्लीम न करने और मुख्तलिफ मुकदमात में बनने वाले बेंचेस पर एतराजात उठाकर आला अदलिया को बेबस कर दिया गया। जिस मुल्क में पहले ही अदलिया की कारकर्दगी और इंसाफ की फरहमी के बारे में सवालात उठ रहे हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी अदलिया की साख इतनी अच्छी नहीं। पीडीएम ने मुल्क की अदलिया के वक़ार को और भी नुकसान पहुंचाया। ये सब सियासी मफादात की खातिर किया गया। पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट में शामिल जमातों को ये एहसास नहीं कि वो जो कुछ कर रहे, इससे जमहूरी इदारे और इक़्तिदार को सख्त नुकसान पहुंच रहा। इमरान खान पर यह इल्जाम था कि वो जमहूरी इदारों को तबाह कर रहे और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेल खेला जा रहा। जब मुल्क की सरकर्दा सियासी जमातों के तहत को हुकूमत बनाने का मौका मिला तो वो खान साहब से 2 कदम आगे निकले। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में पार्लियामेंट और इसके दोनों ऐवानों में जिस अंदाज से कानून साजी की गई, वो जमहूरी और रियासती असूलों का मजाक उड़ाने वाली बात थी। कवानीन मंजूर करवाने के लिए मीडिया या ज़राए इब्लाग का गला घोटने की कोशिश की जा रही।
इन कवानीन की पैमरा के अलावा सहाफती तंजीमों और खुद हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल अरकान ने मुखालफत की। वज़ीर इत्तलात को पैमरा तरमीमी बिल भी वापस लेना पड़ा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम का जो बिल पेश किया गया, इसके तहत इंटेलिजेंस एजेंसीज को वो इख्तियारात देने की कोशिश की गई जिनसे शहरी और इंसानी हकूक तकरीबन खत्म हो गए थे। अब इस बिल में तरमीम करके इसे कुछ बेहतर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इस कानून पर अब भी सिविल सोसाइटी, कानूनी हलकों और मीडिया के एतराज़ात बाकी हैं। दिलचस्प बात यह है, जब ये कवानीन मंजूर हो रहे थे तो असेंबली में कोरम भी पूरा नहीं था। बाज़ औक़ात 8 या 10 अफराद असेंबली में मौजूद थे। इस तरह का मजाक कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून तो खुद इन कवानीन का शिकार रही जिन्हें वो अब मंजूर करवाने में पेश रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मार्शल लॉ और रियासती जबर का एक अरसे तक मुकाबला करती रही, लेकिन वो भी न जाने किस मजबूरी के तहत ऐसे कवानीन मंजूर करवाने में फाल किरदार अदा कर रही जिनके खिलाफ इसने जिद्दोजहद की। अवामी नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और कई दूसरी जमातें हुकूमती जबर का शिकार रहीं। कम अज कम इनको इन कवानीन पर एतराज करना चाहिए था जिनसे शहरी आज़ादियाँ सलब होने, इजहार राय पर पाबंदी लगने, जमहूरी हकूक पर जद पड़ने का खदशा है। बाज़ मुबस्सिरीन ने दुरुस्त कहा, पीडीएम ने शौरी तौर पर या मजबूरी के तहत पार्लिमानी इख्तियारात, शहरी आज़ादियों का सौदा किया और इस तरह से अपने इस मैंडेट से एक तरह की गद्दारी की जो अवाम ने इन्हें अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिया। यूं महसूस होता है इमरान खान के साथ नफरत और तासुब की वजह से दूसरी सियासी जमातों ने जमहूरी असूलों और पार्लिमानी रवायात का गला घोंट दिया। ये सब कुछ करने के बाद अब इंतखाबात को जो इस साल आइन के मुताबिक होना थे, फिर से मौखर करने की कोशिशें की जा रही। हुकूमती वज़रा धड़ल्ले से कह रहे इस साल इंतखाबात नहीं हो सकते और अगर इंतखाबात की तारीख आगे भी जाए तो कोई क़यामत नहीं आएगी। पीडीएम के 1.25 साल के इक़्तिदार ने पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत और लोगों के आईनी हकूक को पामाल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी संगीन मसाइल की ज़द में होगी। माशी बहाली, कीमतों में कमी, ज़र मुबादला के मसाइल पर काबू पाना, दहशत गर्दी की शिद्दत इख्तियार करती लहर को रोकना और बेरोजगारी का खात्मा ऐसे मसाइल हैं जो अगली हुकूमत के लिए चैलेंज होंगे। इन मसाइल के हल के लिए जिस कौमी इत्तेहाद और इत्तफाक राय की जरूरत है, इसका कोई इम्कान नजर नहीं आता। पीडीएम के 1.25 साल के इक़्तिदार ने पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत और लोगों के आईनी हकूक को पामाल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी संगीन मसाइल की ज़द में होगी। माशी बहाली, कीमतों में कमी, ज़र मुबादला के मसाइल पर काबू पाना, दहशत गर्दी की शिद्दत इख्तियार करती लहर को रोकना और बेरोजगारी का खात्मा ऐसे मसाइल हैं जो अगली हुकूमत के लिए चैलेंज होंगे। इन मसाइल के हल के लिए जिस कौमी इत्तेहाद और इत्तफाक राय की जरूरत है, इसका कोई इम्कान नजर नहीं आता।